Now our next topic is force on a charged particle in uniform magnetic field. जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होता है, लेकिन ये तभी होता है जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में ना हो। ठीक, सपोज करिए एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज है +Q। ये चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो ऐसे में चार्ज पार्टिकल पर एक मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होता है और इस मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। इसी को मैग्नेटिक फोर्स या लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। इस मैग्नेटिक फोर्स की एक्सपेरिमेंटली फाउंड वैल्यू होती है F = QVB, तब जब चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। लेकिन अगर कभी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में न होकर अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पर हो, तो ऐसे में मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है F = QVB sin थीटा। और इस मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट किया जाता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में हम लेफ्ट हैंड के फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब को इस तरह से फैलाते हैं कि ये तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल सस्टेन बनाएं। तो अगर फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करे, मिडिल फिंगर अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करे, तो ये जो थंब है ये चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सपोज करिए कि एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मैग्नीट्यूड +Q है। ये चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसकी इंटेंसिटी B है में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पेपर के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स है। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और वेलोसिटी के डायरेक्शन के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो चूंकि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो चार्ज पार्टिकल पर जो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा वो होगा F = QVB। अब चार्ज पार्टिकल पर फोर्स का जो डायरेक्शन है वो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। अब चूंकि फोर्स का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, तो ऐसे में चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, बट डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ एक्वायर कर लेता है। चूंकि चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, तो ऐसे में चार्ज पार्टिकल पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा और उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होगी F = mv²/r, where m is mass of the charge particle, v is speed of the charge particle and r is radius of the circular path। अब यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स ही चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। इसलिए इस मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। तो दोनों में लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड को सेम इक्वल दिखा देते हैं। तो ये हो जाता है QVB = mv²/r, और इसको रीअरेंज करते हैं तो r इधर कर दीजिए, तो r = मिलता है mv/QB। ये सर्कुलर पाथ पर चार्ज पार्टिकल के रेडियस का फार्मूला है। अगेन सर्कुलर पाथ पर चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड इक्वल टू होता है सर्कुलर पाथ की लेंथ अपॉन स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो सर्कुलर पाथ की लेंथ सर्कमफेरेंस 2πr के इक्वल होती है अपॉन स्पीड है v। अगेन
आर की वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं तो मिलता है t इक्वल टू 2π/v इंटू mv/qv। v से v कैंसिल, वी फाइंड t इक्वल टू 2πm/qv। सर्कुलर पाथ पर चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड इतना होता है। अगेन सर्कुलर पाथ पर चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी होगी 1/टाइम पीरियड एंड न्यू इक्वल टू ये हो जाएगा, इसी को आप अपोजिट कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, qv/2πm। ये चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है।